अब अगर नोटबंदी लेकर के आया, कौन लेकर के आया? जीएसटी लेकर के आया देश का प्रधानमंत्री। कोरोना आया, देश में लॉकडाउन लगा, किसने लगा? देश के प्रधानमंत्री ने। देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम चांद पर पहुंच गए, तिरंगा चांद पर लहरा दिया, उसकी आप मुबारकबाद नहीं देंगे प्रधानमंत्री को? देश के प्रधानमंत्री को नहीं देने का मुबारकबाद मैं दूंगा, देश के वैज्ञानिकों को मुबारकबाद मैं दूंगा, पूरे देशवासियों को मुबारकबाद। देश का प्रधानमंत्री को हाथ से लेकर झंडा नहीं लेकर गया वहां पे। अरे प्रधानमंत्री का क्या रोल है उसमें भाई? क्या प्रधानमंत्री बनाने का एक पैच भी लगाया हो प्रधानमंत्री ने उसमें? अभी 2-4 दिन में फोटो आ जाएंगे कि चांद पे से फोटो भेजा चंद्रयान 3 ने मोदी जी का, देख लेना सोशल मीडिया पर। ये क्या बात हुई कि आप मतलब मोदी का विरोध इस स्तर तक कि चंद्रयान 3 थोड़ा करूं, वे मूर्ख करे मेरे सुसरे के जोन से भेजा बना के पोस्ट। मैं तो आज बता देते 4 दिन में अगर चांद पे नरेंद्र मोदी का फोटो ना, जब बता दियो मुझे। तुम मुझे एक बात बताओ, आप अगर आप फर्स्ट टाइम गाड़ी चला रहे हो, वो ज्यादा कठिन है या सीखने आने के बाद 1 साल बाद छोड़ करके या 10 साल बाद छोड़कर चला रहे हो तब आसान है? कौन सा आसान है? आसान तो बात वाला है। और कठिन कौन सा है? जो पहली बार जब हम तो जब चंद्रयान पहले गया वो कठिन था या चंद्रयान 3 गया वो कठिन था? पर मेहनत तो है ना उसके पीछे भाई। जब भारत साइकिल पे मिसाइल लेके चल रहा था, साइकिल से लेकर के चांद तक का सफर करा। मुसलमान इस देश का नागरिक है, इज्जत के साथ रह रहा है, सम्मान के साथ रह रहा है। क्या देश के मुसलमान ने चंद्रयान 3 की खुशी नहीं मनाई? क्या वो भारत के रहने वाले ने, क्या भारत के तिरंगे से प्यार नहीं करते? हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम भी तो मुस्लिम थे। भाजपा इस बार कुछ बड़ा खेल खेल लगी, बड़ा एपिसोड। अरे जहां हम सोच खत्म हो जाए वहां से सोचना शुरू करते हैं वे लोग। अब सतपाल मलिक जी ने कहता राम मंदिर वाला, क्या पता राम मंदिर पर कुछ और हो जा, क्या पता पाकिस्तान से हमला हो जा। मैंने कहा कुछ हो रहा है षड्यंत्र यू है ही नहीं। ये तो वो है कि जैसे हम कुश्ती करते थे या कबड्डी खेलते थे, कुश्ती में भी हम क्या करते थे, दिखा के कुछ और दांव कुछ और मारते थे। तो ये भी वही काम कर रहे कि आपको दिखा कुछ और रहे हैं, पीछे प्लानिंग कुछ और है बड़ी सरकार की। क्योंकि 1 साल रहेगा चुनाव में, और चुनाव को बदलना भाजपा से अच्छी तरीके से आता है। ये चुनाव को बदलेगी। अभी तो किसान आ रहा है, अभी तो किसान के मुद्दे देखो ना कहाँ गए। सरकार ने वादे करे थे, क्यों ना दिए? अभी एमएसपी कानून क्यों ना बनाया अब तक सरकार ने? हम सबसे पहले सवाल पूछेंगे, जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर सके तो साधारण जनता का कर्जा माफ क्यों नहीं कर सकते? किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं कर सकते? भाई आम जनता है, हर आदमी तराई तराई पुकार रहा है। गलती उसमें हमारी थोड़ा ही है अगर हमारे सिर पर कर्जा है। अगर तुम लोगों पे भी, साधारण आदमी पे भी कर्जा है, वो गलती तुम्हारी थोड़ा ही है। सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है उसकी। अब कौन लेकर के आया? अब अगर नोटबंदी लेकर के आया, कौन लेकर के आया? नोटबंदी लेकर के आया देश का प्रधानमंत्री। जीएसटी लेकर के आया देश का प्रधानमंत्री। कोरोना आया, देश में लॉकडाउन लगा, किसने लगा? देश के प्रधानमंत्री ने। देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम चांद पर पहुंच गए, तिरंगा चांद पर लहरा दिया, उसकी आप मुबारकबाद नहीं देंगे प्रधानमंत्री को? देश के प्रधानमंत्री को नहीं देने का मुबारकबाद मैं दूंगा, देश के वैज्ञानिकों को मुबारकबाद मैं दूंगा, पूरे देशवासियों को मुबारकबाद। देश का प्रधानमंत्री को हाथ से लेकर झंडा नहीं लेकर गया वहां पे। सारा सिस्टम बना हुआ होता है कि भाई हाँ वैज्ञानिकों को इतना पैसा जाकर वो ऐसे काम करेंगे। मेहनत कर रहे थे हमारे देश के वैज्ञानिक, कोई देश के प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक। वैज्ञानिकों को तो सैल्यूट है ही, वैज्ञानिक तो है ही, कि प्रधानमंत्री का बिल्कुल रोल नहीं है इसमें। अरे प्रधानमंत्री का क्या रोल है उसमें भाई? क्या प्रधानमंत्री बनाने का एक पैच भी लगाया हो प्रधानमंत्री ने उसमें? या जाकर रॉकेट चिंगारी भी दिखाई हो किसी आदमी ने? लैंड करते ही प्रधानमंत्री का भाषण वो सामने तो देश का प्रधानमंत्री तो पहले तैयारी में बैठा था। मैं बता तो रहा, ये जो कैंसिल हुआ, क्यों हुआ प्रोग्राम? ये प्रोग्राम कैंसिल इसलिए करा गया अभी जो ये यात्रा है, क्योंकि अभी वो देश का प्रधानमंत्री उसकी अपनी मार्केटिंग बना रहा, अभी उसको डेवलप करा, पूरे न्यूज में वही चल रहा है। अभी 2-4 दिन में फोटो आ जाएंगे कि चांद पे से फोटो भेजा चंद्रयान 3 ने मोदी जी का, देख लेना सोशल मीडिया पर। ये क्या बात हुई कि आप मतलब मोदी का विरोध इस स्तर तक कि चंद्रयान 3? थोड़ा करूं, वे मूर्ख करे मेरे सुसरे के जोन से भेजा बना के पोस्ट। मैं तो आज बता देते 4 दिन में अगर चांद पे नरेंद्र मोदी का फोटो ना गया, जब बता दियो मुझे तुम, तो वो कौन बना के भेज रहा है बताओ ना? उन मूर्खों के लिए बता रहा मैं थोड़े कर रहा विरोध के पात्र तो वे है जो करवा रहे भाई। विरोध की नीति जोड़ने से सामने वाला अपना रहे, फोटो आएंगे आप देख लेना यार। मैं कोई झूठ थोड़ा ही बोल रहा हूँ, उनसे तो आगे हूँ मैं। जोन चंद भक्त है जिन्हें वहां नागपुर में ट्रेनिंग मिला, तड़की उसमें मिला माजिक पार्क में, उनसे तो होशियारी हूँ मैं। देख लेना पिछले 9 साल में इसरो की तरफ से जो काम किए गए हैं अंतरिक्ष में, उसकी तादाद और पिछले जो साल रहे हैं और सरकारों के, उनके मुकाबले काफी कम है, ऐसा जेपी नड्डा जी बता रहे हैं। सारे जो उनकी सरकार के नुमाइंदे हैं वो बता रहे हैं। तो ये कामयाबी की बात नहीं है। मुझे एक बात बताओ आप, अगर आप फर्स्ट टाइम गाड़ी चला रहे हो, वो ज्यादा कठिन है या सीखने आने के बाद 1 साल बाद छोड़ करके या 10 साल बाद छोड़ कर चला रहे हो तब आसान है? कौन सा आसान है? आसान तो बात वाला है। और कठिन कौन सा है? जो पहली बार जब हम तो जब चंद्रयान पहले गया वो कठिन था या चंद्रयान 3 गया वो कठिन था? पर मेहनत तो है ना उसके पीछे भाई। जब भारत साइकिल पे मिसाइल लेके चल रहा था, साइकिल से लेकर के चांद तक का सफर करा,
तो जब कठिन था ना, किसी चीज को एक बार बनाना बहुत कठिन है, उसमें सुधार करना उसके बाद बहुत कुछ चेंज हो जाता है। आपको क्या लगता है कि जो कामयाबी है हमारे देश की, वैज्ञानिकों का तो पूरा उसमें रहा ही है सहयोग, क्या आपको ये लगता है कि सरकार जो है इसे अपनी तरफ भुनाने की कोशिश कर रही है? हाँ, सरकार भुनाना चाह रही है भाई। वैज्ञानिकों की मेहनत थी, पूरे देशवासियों की दुआ थी, सबने हवन, सबने पूजा, मुसलमानों ने मस्जिदों में इबादत करी, सबने करा, सबकी मेहनत थी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री भाजपा का क्या योगदान है उसके अंदर? भाजपा ने क्या करा उसमें? वो तो कुछ भी नहीं करने वाला, वो तो सिर्फ भुनाना चाह रहे हैं। वे सारे न्यूज चैनल खरीद रखे हैं, मोदी जी बिल्कुल लाइव दिखा रहे, सब बैठे बाहर ही, मोदी जी फोन कर रहे, मोदी जी ये कर रहे, मोदी जी ने कह रहे मैं आकर व्यक्तिगत मिलूंगा। अरे बढ़िया बात है, हमारे देश के उन्होंने करा भाई, वैज्ञानिकों ने करा, आके मिलो, उन्हें बधाई दो, बल्कि उन्हें और अच्छे ऑफर दो, और अच्छी हमारे देश के लिए काम करे वे लोग। तो जब अंतरिक्ष में राकेश शर्मा गए थे और उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, तो उन्होंने भी तो बात की थी, और वो आज भी क्लिप आज भी सोशल मीडिया पर ऊपर गए थे तो उन्होंने तो एक बात पूछी थी कि जी भारत ऊपर से भारत कैसा दिखता है, और वैज्ञानिक ने बताया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो वहां से पूरे देश के लिए था। अगर वहां से कहते कि अलग भाई नागपुर कैसा दिख रहा है, या ये ऑरेंज संतरे कैसे दिख रहे हैं, जो वहां से बताती बात अलग। विरोध स्तर वाली बात है कि नागपुर संतरे बताओ भाई। एक बात तो बताओ, तो वे तो कह रहे हैं हम नहीं करा सब कुछ, वे तो हम ना करा, हमारे मोदी जी ने तार दिया सब कुछ। अरे हम कह रहे हैं अगर मोदी जी ने इतना काम कर दिया, लोगों का कर्जा तार दो, किसानों को एमएसपी पे कानून बना करके दे दो, देश में भाईचारा कायम कर दो। अच्छा, किसानों को ऐसा क्या है कि कोई भी खुशी हो देश के लिए टारगेट मोदी जी हैं, ऐसा क्या है? मुझे एक बात बता, मैं तो कहता नहीं मोदी जी ने बाढ़ बना दी। बाढ़ तो प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक फंड है, तो किसानों को फसलों के दाम तो मिलने चाहिए, उसकी सारी फसल नष्ट होगी, उसमें किसान का क्या दोष है? अब जब इन्होंने बांध बना रखे, बांध बना के इन्होंने पानी रोक रखे, बिजली पैदा कर रहे हैं, वहां से फसल, वहां से अपने पैसे की उत्पत्ति कर रहे हैं, पूरी सरकार के पास पैसा जा रहा है, और फिर अचानक से एकदम से पानी आता है, पानी आने के बाद किसानी सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, घर गिर जाते हैं। तो उसमें सरकार को मुआवजा देना चाहिए, जांच करवा करके, क्यों नहीं दे रही? अब हम कहाँ गलत है, मैं ये बताऊं ना, या जो अंग्रेज कानून बना करके गए थे उसी कानून पे चलेगा? इससे बढ़िया तो केजरीवाल ने करा ठीक काम, वो अंग्रेज जो कानून बना के गए थे वही काम करा। यमुनानगर से यमुनावाड़ू ने उसका कपाट खोल लेनी, यमुना नदी के पानी रोक कर रखा, जब पीछे से आदेश उन्होंने खोल दिया, खोलने के बाद दिल्ली डूबने लगी। केजरीवाल कह लगा मेरे क्या हाथ में है भाई, पीछे तो खोल दिया। अब केजरीवाल बड़ा होशियार निकला, उसने बिठा के 3 कपाट बंद करवा दिया, जमुना पीछे टूट गई। क्यों? हरियाणा में भी उसकी सरकार भाजपा की, और उत्तर प्रदेश में भी। लेकिन हरियाणा सरकार और भाजपा की उत्तर प्रदेश की सरकार मुआवजा नहीं दे रही, पंजाब की सरकार मुआवजा नहीं दे रही। तो ये तो अपनी राजनीतिक गेंद खेल रहे, उसने उसके पाले में फेंक दी गेंद, और उसने उसके पाले में फेंक दी। नाश किसका हो रहा? आम जनता का। नाश किसका हो रहा? किसान का। नाश किसका हो रहा? देश के नौजवान साथियों का, युवाओं का। अब ये क्या करे, अग्निवीर लेकर गए थे, उससे पहले बच्चों के एग्जाम हो रहे थे, उन एग्जामों को कैंसिल कर दिया, फिर अग्निवीर की भी चर्चा खत्म होगी, आगे की भी चर्चा खत्म होगी, लोगों की पेंशन खा के उनकी भी चर्चा खत्म होगी। अपना कुछ छोड़ना नहीं ना, और दूसरों का कुछ करना नहीं ना। अच्छा सुनील जी, अभी चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ, सारा देश खुशियाँ, सक्सेसफुल जब वो मिशन हुआ तो खुशियाँ मना रहा था सारा देश। ऐसे में एक पत्रकार हैं, पत्रकार के भेष में आप उन्हें जो भी समझें, सुरेश चौहान के, उन्होंने एक ट्वीट किया और एक तस्वीर वो सामने रखी, और मुसलमानों को निशाना साधते हुए वहाँ पर जो है दिखाया कि ये जो है बकवोट की ज़मीन है, और वहाँ से पत्थर मारते हुए दिखाया उसकी तरफ जो हमारा मिसाइल वहाँ की तरफ को जा रहा था। तो इस ऐसे मौके पे भी जो मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं, उसके लिए आप देखिए, ऐसा है, जिसका तुम नाम ले रहे हो उस आदमी को मैं नाम भी अपने मुंह से लेना पसंद नहीं करता। उसका न्यूज़ चैनल भी कभी नहीं देखता मैं, क्योंकि वो हमेशा गंदी ही बात करता है, और उसका चैनल इसी चीज़ पर चल रहा है। वो तो दूसरी बिरादरी को पता नहीं क्या क्या नाम देता है, वो तो पता नहीं क्या दिखाना चाहता है। उस आदमी का तो मैं नाम भी अपने मुंह से नहीं लेना चाहता। वो आदमी इस देश का सबसे गंदा नाली का कीड़ा है, जिसने देश को बर्बाद करने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ रखी उस आदमी ने। वो तो पता नहीं क्या क्या नाम देता है। यार, मुसलमान इस देश का नागरिक है, इज्जत के साथ रह रहा है, सम्मान के साथ रह रहा है। क्या देश के मुसलमान ने चंद्रयान 3 की खुशी नहीं मनाई? क्या वो भारत के रहने वाले ने, क्या वो भारत के तिरंगे से प्यार नहीं करते? सब करते हैं, लेकिन जानबूझ करके सारी चीज प्लांट करते हैं लोग। हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम भी तो मुस्लिम थे। जब उसने मुसलमान ने, एपीजे अब्दुल कलाम ने भेजी, तब तो देश का मुसलमान ठीक है। अब की बार भी एक मुसलमान का नाम है, वो भेज रहा है, वो भी ठीक है। लेकिन क्या ये सारा काम यही कर लेंगे अकेले? नहीं कर सकते भाई। इन लोगों ने क्या बना रखा? फूट डालो और राज करो।
इनकी नीति यह है, और इनकी नीति इतनी चलने वाली नहीं है। जनता जाग चुकी है, और देश का जाट जाग गया तो सब कुछ जाग गया। जाट अब जाग गया है। जाग गया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.